उनके लिए भी रखो। हाँ चलो ये और है रखो इसमें। रंजीत भाई हाँ और है ऊपर। लगा के बेटा दिल लगा ना। आ जाओ आप लोग भी आ जाओ। आ जाओ तिलक ले लो सब। दीदी सामने दीदी बोल। बस बस लग गया तिलक। आ जाओ इनको नहीं लगा, आ जाओ। ओम शांति। सबका हो गया। आइए चप्पल पहने रही। साउंड पकड़ ले। अच्छा छत पे रखा है। ये बाबा कमरा यही है। छत और कमरा दोनों साथ में। नया जो बना है। हाँ नया बना है। शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। आत्माओं का दीपक जग रहा है। ओम शांति ओम शांति। देखो कितनी सुंदर लौ चल रही है। बधाई हो बधाई हो बधाई। आपको भी बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। देखो आज बाबा को इस तरह पर आए कितने वर्ष हो गए। पता है? हाँ, कितने साल हो गए? 1937 में बाबा आए और अभी क्या चल रहा है? 25 साल। 89 ईयर्स हो गए। 90 में एक कम जी कहते हैं 90 साल। बाप रे। इतने वर्षों से बाबा आकर के हम पतित आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। ये कार्य भी ऐसे नजदीक आ जाइए। आ जाओ आप भी आ जाइए। तो पतित आत्माओं को पावन बनाने का जो कार्य है ये बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतना एक श्रेष्ठ कार्य है। तो देखो आज हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि मनाने के पीछे हम उद्देश्य क्या है हम सभी जानते हैं। इस कलयुगी रूपी घोर अज्ञात अंधियारी रात्रि माता जी को बिठा दो। तो परमात्मा इस तरह पर आकर के कलयुगी रूपी घोर अज्ञात अंधियारी रात्रि जहाँ सभी मनुष्य आत्माएं विकारों के वशीभूत हैं। और बाबा ने अपना वायदा किया गीता में जैसे वर्णित है कि जब जब सृष्टि पे धर्म की ग्लानि होती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तब तब
परमात्मा का इस सृष्टि पर आना है। तो ये वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, ये 100 वर्ष से हम देखते चले आ रहे हैं, कितने धर्मों की ग्लानि हुई, इसीलिए भगवान को आवश्यकता पड़ी। और 1936 में बाबा ने, शिव बाबा ने ग्रंथ संस्थापना की और उनकी मुखारविंद द्वारा हम आत्माओं को ये ईश्वरी ज्ञान, तो ज्ञान भी कोई साधारण ज्ञान नहीं, कौन सा मनुष्य से देवता बनने वाला, जो आत्मा के संस्कार, आत्मा के गुण, उसकी विशेषताएं, उसकी कलाएं जब सब चरमरा गई, एकदम आत्मा पतित बन गई, ऐसे समय शिव बाबा को इस धरती पर आना और सब कुछ बाबा नया करना। नया करने के लिए तो धर्म पिताओं का भी आना हुआ, धर्म गुरुओं का भी आना हुआ, माँ मंडलेश्वर, पीठाधीश, जाने कितने कितने लोग आ गए। लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 करके सृष्टि और भी पतित बनती चली और भी तमो प्रधान बनती चली। तो ऐसी घड़ी में जब दुनिया में, सृष्टि में पाप चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है, तब शिव बाबा को आना पड़ता है। वो इस सृष्टि को थमाते हैं, अर्थात हम आत्माओं से प्रतिज्ञा लेते हैं कि तुम पवित्र बनो, योगी बनो, तुम्हारे पवित्रता के बल से यह सृष्टि सतो के काम है। हम 90 वर्ष से ब्रह्मावश क्या कर रहे हैं, ये तो पान का बीड़ा उठाया है। कुछ भी हो जाए हमें पावन जरूर करना है। और बाबा का कितना सुंदर मैसेज है कि बच्चे एक जन्म पवित्र बनो, मैं 21 जन्मों की बात शेयर नहीं, केवल एक जन्म की ही बात है। बलिहारी हमारे एक जन्म की, भगवान कितने जन्मों के लिए कुर्बान जाता है? 21 जन्म। तो कितनी अच्छी बात है। तो ये जो महाशिवरात्रि का सुंदर पावन पर्व मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो शिव बाबा कौन है? पतित पावन। पतित पावन, तो पतित पावन लोग तो गंगा को कहते हैं। जाकर के डुबकी लगा रहे, कितने असंख्य लोगों ने डुबकी लगाई हुई, लेकिन पावन बन गए। कितने शरीर छोड़ रहे हैं, कितनी भगदड़ मच रही है, कितनी गंदगी है ना? अगर वो और लोग एक दूसरे के ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है दुनिया में, कितनी तीव्र गति से पापाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो पतित पावन कौन है? वो निराकार शिव भगवान। जब उसकी याद में हम डुबकी लगाते हैं तो आत्मा तरती, याद से आत्मा पावन होती। आत्मा का एक नहीं, दो नहीं, 63 जन्मों का भी कर्म। सोचो कितना लंबा काल है, 63 जन्म। भिन्न भिन्न स्थानों पे जाकर के हमने जन्म लिया और इन्हीं विकारों के वशीभूत होकर के भिन्न भिन्न रीति से हमने जाने कितने पाप, कितने बुरे कर्म। तो ये कर्म आत्मा के ऐसे तमो प्रधान कलुषित कर्म, इसीलिए बाबा आकर के हमको सुकर्म करने की कला सिखाते। हम श्रेष्ठ कर्म कैसे करें, तो विधि बाबा हम बच्चों को दें। तो ये जो संगम का भी समय चल रहा है, तो बाबा के भी संगम का भी समय का लगभग पूरा होने को आया। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी जीवित होती, ज़्यादा समय थोड़ी नहीं चाहिए, है ना? देश विदेश की हालत तो देख रहे हैं, दिन पर दिन हालत खस्ता होती जा रही है। मनुष्य आत्मा दिन पर दिन तमो प्रधान बनते जा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं शिवरात्रि, जैसे आज के भी बाबा की वाणी, बाबा ने क्या कहा, एडवांस पार्टी वाले पूछ कि इनकी एडवांस तिथि कब बनी, डेट फिक्स कर। वो तो बन करके चले गए, बाबा ने उनको एडवांस पार्टी बुलाया, कार्य भी दिया, मगन होकर के लगे भी हुए काम करने में। लेकिन बाबा कहते आप, वो पूछ रहे आप कब तैयार होंगे, आपकी सूरत और मूरत कब कंप्लीट होगी, ये मायने रखते। इसके लिए प्यारे बाबा ने जो ईश्वरी ज्ञान हम बच्चों को दिया हुआ है, उसका बस हमको स्वरूप बन गया है ना। शिव बाबा ने कहा और हमारा कहना, करना, दोनों समान।
ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके देखा है। बाबा की क्या विशेषता है? सूक्ष्म बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपको भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप लोगों ने पोस्ट किया है? देखिए। देखो आज बाबा को इस तरह पर आए कितने वर्ष हो गए? पता है? हाँ, कितने साल हो गए? 1937 में बाबा आए और अभी क्या चल रहा है? 25 साल, 89 ईयर्स हो गए। 90 में एक कम जी। इसको कहते हैं 90 साल। बाप रे, है ना? इतने वर्षों से बाबा आकर के हम पतित आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। ये कार्य भी ऐसे नजदीक आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो पतित आत्माओं को पावन बनाने का जो कार्य है ये बाबा के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतना एक श्रेष्ठ कार्य है। तो देखो आज हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिवरात्रि मनाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है हम सभी जानते हैं। इस कलयुगी रूपी घोर अज्ञात अंधियारी रात्रि में माता जी को दिखा दो। तो परमात्मा इस धरा पर आकर के कलयुगी रूपी घोर अज्ञात में डल जाए, जहाँ सभी मनुष्य आत्माएं विकारों के वशीभूत हैं। और बाबा ने अपना वायदा किया, गीता में जैसे वर्णित है ना, कि जब जब सृष्टि पे धर्म की ग्लानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब तब उस पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर आना। तो ये वर्तमान में जो समय चल रहा है ना, ये 100 वर्ष से हम देखते चले आ रहे हैं कितने धर्मों की ग्लानि हुई। इसीलिए भगवान को आवश्यकता पड़ी। और 1936 में बाबा ने शिव बाबा ने ब्रह्म संसार था और उनकी मुखारविंद के द्वारा हम आत्माओं को ये ईश्वरी ज्ञान। तो ज्ञान भी कोई साधारण ज्ञान है? कौन सा? मनुष्य से देवता बनने वाला जो आत्मा के संस्कार, आत्मा के गुण, उसकी विशेषताएं, उसकी कलाएं जब सब चरमरा गई, एकदम आत्मा पतित बन गई, ऐसे समय शिव बाबा को इस धरती पर आना और सब कुछ बाबा नया नया करने के लिए तो धर्म पिताओं का भी आना हुआ, धर्म गुरुओं का भी आना हुआ। माँ मंडलेश्वर, पीठाधीश, जाने कितने कितने लोग आ गए। लेकिन क्या हुआ? धीरे 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 करके सृष्टि और भी पतित बनती चली और भी तमो प्रधान बनती चली। तो ऐसी घड़ी में जब दुनिया में, सृष्टि में पाप चरम सीमा पर पहुंच चुकी होती है, तब शिव बाबा को आना वो इस सृष्टि को थमाते हैं। अर्थात हम आत्माओं से प्रतिज्ञा लेते हैं कि तुम पवित्र बनो, योगी बनो। तुम्हारे पवित्रता के बल से यह सृष्टि सतों के काम है। हम 90 वर्ष से ब्रह्मावस क्या कर रहे हैं? ये तो पान का बीड़ा उठाया है। कुछ भी हो जाए हमें पावन जरूर करना है। और बाबा का कितना सुंदर मैसेज है, बच्चे एक जन्म पवित्र बनो। मैं 21 जन्मों की बात शेयर नहीं, केवल एक जन्म की ही बात है। परिहारी हमारे एक जन्म की, भगवान कितने जन्मों के लिए कुर्बान जाता है? 21 जन्म। तो कितनी अच्छी बात है। तो ये जो महाशिवरात्रि का सुंदर पावन पर्व मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो शिव बाबा कौन है? पतित पावन। पतित पावन, तो पतित पावन लोग तो गंगा को कहते हैं। जाकर के डुबकी लगा रहे, कितने असंख्य लोगों ने डुबकी लगाई हुई है। ये पावन बन गए। कितने शरीर छोड़ रहे हैं, कितनी भगदड़ मच रही है, कितनी गंदगी है ना? अगर वो और लोग एक दूसरे के ऊपर कितने अत्याचार कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है?
दुनिया में कितनी तीव्र गति से पापाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो पतित पावन कौन है? वो निराकार शिव भगवान। जब उसकी याद में हम डुबकी लगाते हैं तो आत्मा तरती, याद से आत्मा पावन होती। आत्मा का एक नहीं, दो नहीं, 63 जन्मों का भी कर्म। सोचो कितना लंबा काल है, 63 जन्म। भिन्न भिन्न स्थानों पे जाकर के हमने जन्म लिया और इन्हीं विकारों के वशीभूत होकर के भिन्न भिन्न रीति से हमने जाने कितने पाप, कितने बुरे कर्म। तो ये कर्म आत्मा के ऐसे तमोप्रधान कलुषित कर्म, इसीलिए बाबा आकर के हमको सुकर्म करने की कला, हम श्रेष्ठ कर्म कैसे करें, तो विधि बाबा हम बच्चों को दें। तो ये जो संगम का भी समय चल रहा है, तो बाबा कहते संगम का भी समय अब लगभग पूरा होने को आया। बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी, ज़्यादा समय थोड़ी होना चाहिए, है ना। देश विदेश की हालत तो देख रहे हैं, दिन पर दिन हालत खस्ता होती जा रही है। मनुष्य पर दिन पर दिन तमोप्रधान बनते जा रहे हैं। अब बाबा कहते हैं शिवरात्रि, जैसे आज के भी बाबा की वाणी, बाबा ने क्या कहा, एडवांस पार्टी वाले पूछ कि इनकी एडवांस तिथि कब बनी, डेट फिक्स कर। वो तो बन करके चले गए, बाबा ने उनको एडवांस पार्टी बुलाया, कार्य भी दिया, मगन होकर के लगे भी हुए काम करने में। लेकिन बाबा कहते आप, वो पूछ रहे आप कब तैयार होंगे, आपकी सूरत और मूरत कब कंप्लीट होगी, ये मायने रखते। तो इसके लिए प्यारे बाबा ने जो ईश्वरी ज्ञान हम बच्चों को दिया हुआ है, उसका बस हमको स्वरूप बन गया है ना। शिव बाबा ने कहा और हमारा कहना करना दोनों समान। वैसे ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके देखा है। बाबा की क्या विशेषता है, सूक्ष्म